सबसे पहले है पीर नौगंजा, जो कि अम्बाला में स्थित है। तो देखिए ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पीर नौगंजा जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हम प्रश्न में से ही कैसे आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ पर पीर नौगंजा में दिया गया है गंजा। क्या दिया गया है? गंजा। तो यह गंजा से हम निकाल लेंगे ये वाला गंजा। ठीक है, तो देखिए गंजा कौन था। आपने एक मूवी फिलहाल जरूर देखी होगी जो अक्षय कुमार की आई हुई है, हाउसफुल 4। उसमें अक्षय कुमार गंजा था, यानी कि वो टकला था, उसे टकला बोला जाता था। और उस मूवी में अक्षय कुमार का नाम क्या था? उस मूवी में अक्षय कुमार का जिसे टकला बोला जाता था उसका नाम था बाला। आपने गाना भी जरूर सुना होगा। तो बस बाला से बन गया अम्बाला। हमारी ट्रिक यहाँ से बन चुकी है और हमने प्रश्न से ही आंसर निकाल लिया है। पीर नौगंजा के गंजा से हम गंजा निकालेंगे और हाउसफुल 4 वो मूवी में अक्षय कुमार का नाम जो कि टकला था, गंजा था, उसका नाम बाला था और बाला से बन गया अम्बाला। तो ये हमारी ट्रिक बन के तैयार हो चुकी है। और जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपरों में आएगा तो आप अपने प्रश्न में से ही इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। आगे है फिगर खां का मकबरा और खरीज खां का मकबरा। ये दोनों के दोनों जो मकबरे हैं ये सोनीपत में स्थित हैं। तो देखिए अब हम अपनी ट्रिक कैसे निकालेंगे। तो जो फिगर दिया गया है, फिगर से हम निकाल लेंगे फिंगर। फिंगर कौन सा फिंगर? जो लेडी फिंगर होती है खाने वाली, वो वाली फिंगर, इसको हम फिगर से निकाल लेंगे। इसके बाद आता है खां। खां मतलब खाना, खां मतलब खाना, दोनों के अंदर है। यहाँ पर भी खां है, यहाँ पर भी खां है। खां मतलब खाना। तो देखिए जो लेडी फिंगर है वो जब हम खाते हैं वो हम किस चीज़ के साथ खाते हैं? जो तीखी चटनी होती है लाल मिर्च की, उसके साथ खाते हैं। तो लेडी फिंगर को जब हम तीखी चटनी के साथ खाएंगे तो हमारे मुंह जल जाते हैं बहुत ज़ोर से, और मुंह जलने पर हमारा मन करता है हम कुछ मीठा खाएं। हम क्या खाएं? हम कुछ मीठा खाएं, जैसे कि सोन पपड़ी। क्या खाएं? जैसे कि सोन पपड़ी। तभी तो हमारा मुंह जो जल रहा है वो थोड़ा ठीक होगा। बस हमें यही चीज़ याद रखनी है। हमें अपने पर्सन से ही फिगर से बना लेना है फिंगर और खां से बना लिया है खाना। ठीक है, तो जब हम लेडी फिंगर खाएंगे और हमारे मुंह जलेंगे तो हमारा मीठा खाने का मन करेगा, जैसे कि सोन पपड़ी। तो सोन पपड़ी से बन गया सोनीपत। तो फिगर खां का मकबरा और खरीज खां का मकबरा, दोनों के दोनों जो मकबरे हैं यह सोनीपत में स्थित है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है अलवर्दी खां की मज़ार जो है वो कहाँ पर है? वो है गुड़गांव में। इसे हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अलवर्दी। हम किस प्रकार से पर्सन में से ही आंसर निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अलवर्दी। तो यहाँ से अलवर्दी में से हम निकाल लेंगे ल और व। लव। लव मतलब क्या? लव मतलब प्यार या प्रपोज करना। तो जो भी जवान लड़के और लड़कियां होती हैं वही ज़्यादातर लव करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तो देखिए अब हमें इसको गुड़गांव से कैसे जोड़ना है। देखिए लव शब्द तो आपने निकाल लिया है, तो लव के बाद आपको ये सोचना है कि जो लव प्यार व्यार की जो चीज़ें हैं, प्रपोज करने की चीज़ें हैं, वो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं। तो हरियाणा में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हरियाणा जी के ही याद कर रहे हैं, इसीलिए हरियाणा के अंदर लव प्यार और प्रपोज की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं। तो ये तो आप सभी को पता है ज़्यादातर शहरों में ही होती हैं, और हरियाणा में जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर जो लड़के और लड़कियां हैं एक दूसरे को प्यार के लिए प्रपोज करते हैं। बस हमारी ट्रिक यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। ये यहाँ से हमने अलवर्दी से लव निकाला, और लव प्यार प्रपोज का जो काम है ये ज़्यादातर गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में ही किया जाता है। तो हमारा आंसर पर्सन में से ही निकल गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो आगे दिया गया है शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पर स्थित है? यह हिसार में स्थित है। तो देखिए अब इस पर्सन में से ही हम आंसर को कैसे निकालेंगे। तो शेख जुनैद की मज़ार है हिसार के अंदर। तो देखिए हिसार है, हिसार से हम यहाँ पे निकाल लेंगे सार है। क्या निकाल लेंगे? सार है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे गीता का सार।
ठीक है, ये गीता का सार बन गया। अब गीता का सार किस धर्म में दिया गया था? देखिए, गीता का जो सार है वो हिंदू धर्म में दिया गया था, न कि जैन धर्म में। यह जैन धर्म में नहीं दिया गया था, यह हिंदू धर्म में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर दिया गया है जैनु। जैनु से हमने बना लिया जैन, जैनु से जैन बना लिया। तो गीता का जो सार है वो हिंदू धर्म में दिया गया था, न कि जैनु धर्म में दिया गया था। बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि गीता का सार जैन धर्म में नहीं दिया गया था, बल्कि ये हिंदू धर्म में दिया गया था। तो इस प्रकार से हम अपने पर्सन में से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अगली ट्रिक। आगे दिया गया है जो रजिया बेगम है, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर। इसका मकबरा है कैथल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन में से ही हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर दिया गया है रजिया, तो रजिया से हम निकाल लेंगे क्या? रजाई। देखिए, रजिया रजाई एक जैसे शब्द हो गए ना, तो रजिया से हम निकालेंगे रजाई। तो देखिए, जो रजाई होती है हमारे घरों के अंदर, जब वो पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उस कपड़े को हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो जुगाड़ नाम की चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उसको दोबारा से इस्तेमाल करने की सोचते हैं। तो जब इंडिया में रजाई पुरानी हो जाती है तो हम उसका दूसरा कोई ना कोई यूज करने का सोचते हैं, जैसे कि उस कपड़े से कोई थैला वैला बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? थैला बना दिया जाए। ठीक है, तो रजाई से हम बना लेंगे थैला, और थैला बन गया कै थैले। थैला से बन गया कै थैले, बन गया ना, थैला कै थैले। तो ये हमारा आंसर पर्सन में से ही निकल चुका है। रजिया से हमें बना लेना है रजाई, और जब हमारे घरों में रजाई पुरानी हो जाती है तो उसका हम बना लेते हैं थैला, और थैला से बन गया कै थैले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपना जो आंसर है वो पर्सन में से ही मिल जाएगा। तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं अगली ट्रिक। आगे दिया गया है 5 पीरों की जो मज़ार है वह स्थित है करनाल के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 5 पीरों की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो ये फिलहाल करनाल के अंदर ही है। तो इस पर्सन में से ही इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है 5 पीरों की मज़ार। ठीक है, तो 5 पीरों से हम निकाल लेंगे 5 पीर। क्या निकाल लेंगे? 5 पीर। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके घर में 5 पीर आते हैं, 5 पीर ज़्यादातर तो जो हिंदू धर्म होता है इनके अंदर नहीं बोला जाता है, बल्कि जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें बोला जाता है 5 पीर। हिंदू धर्म में उन्हें साधु या संत बोला जाता है। तो आपके घर में कोई भी एक साधु संत आ जाए, या फिर 5 संत आ जाएं, साधु आ जाएं, या 5 पीर आ जाएं, तो देखिए, आप उनकी खातिरदारी तो ज़रूर करेंगे। वो आपको कोई न कोई काम करने को बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे कि जाओ मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओ, या फिर ऐसे बोल देंगे हमारे लिए खाना या रोटी लेके आओ। तो आपको उनका जो काम है वो करना ही पड़ेगा। उनका काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बस, कोई भी आपके घर 5 पीर आते हैं तो उनका काम आपको करना ही पड़ेगा। करना से बन गया यहाँ से कै रे नाल है, करना से बन गया कै रे नाल है। बस इस प्रकार से आपको अपने पर्सन में से ही अपना आंसर निकाल लेना है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। आगे दिया गया है बाबा मीरा नौबहार की पीर की मज़ार, जो कि कैथल में है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबा मीरा नौबहार पीर की जो मज़ार है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, हम पर्सन में से ही कैसे आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? बाबा मीरा नौबहार में से आपको निकाल लेना है बहार है, बहार। ठीक है, तो बहार से आपको एक गाना जरूर याद आ रहा होगा, जो ओल्ड गाना है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो देखिए, हमें गाने पे नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है कि बाहर से इस गाने को हमें याद कर लेना है। और बहारों फूल बरसाओ, तो बहारों फूल बरसाओ किन्हें कहा गया है? प्रकृति को कहा गया है कि बहारों फूल बरसाओ। तो बाहर से हम वही बाहर आई निकाल लेंगे जो प्रकृति होती है। प्रकृति
बहारों फूल बरसाओ वही बाहर निकाल लेंगे। और जो प्रकृति में बाहर फूल बरसाती है वो क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे ही तो होते हैं, उन्हें ही तो बाहर बोला जाता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो दरअसल उगते कहाँ पे हैं, वो उगते हैं जमीन पे। पेड़ पौधे उगते हैं जमीन पे, जमीन को हम थल भी बोल सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है। थल से बन गया कैथैले, थल से कैथैले, ठीक है। बाहर से बाहर आई, और बाहर प्रकृति में आती है, पेड़ पौधों पे आती है। पेड़ पौधे कहाँ पे उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, जिसे हम थल भी बोल सकते हैं। और थल से बन गया कैथल। इस प्रकार से हम इस प्रश्न में से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली ट्रिक। आगे दिया गया है भीत तजारा की जो मजार है वो कहाँ पर स्थित है, वो हिसार में स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न में से ही इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भीत तजारा की मजार। तो यहाँ से हम निकालेंगे भीत और तय और जा और रा। तो इनको हम बना लेंगे भीतर, यहाँ से हो गया भीतर, और यहाँ से हो गया जा और रे। ये हरियाणवी भाषा का एक शब्द आपको लग रहा है, भीतर जा रहे, ठीक है। कोई भी काम होता है तो हरियाणवी भाषा में बोला जाता है भीतर जा रहे, काम कर ले भीतर जाके, ठीक है। तो ये भीतर जा रहे बन गया। और ही सार है, ही सार का हम निकाल लेंगे सा और रे। सार निकाल लेंगे, सार से बनता है कौन सा सार, बिल्कुल वही गीता का सार, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया है। तो देखिए गीता का जो सार है वो किसने किसको दिया था, गीता का सार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन के अंदर जो गीता का सार है वो उसकी आत्मा के भीतर बिल्कुल बैठ गया था, समा गया था। जब श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को दिया था तो वह गीता का सार श्री अर्जुन के आत्मा के भीतर जाके समा गया था, ठीक है। तो ही सार, सार से गीता का सार हमें निकाल लेना है। और गीता का सार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसकी आत्मा के भीतर जा रहे, यानी कि भीतर जाके बैठ गया था। तो आप ऑप्शन में से आसान से उठा लेंगे, भीत तजारा की जो मजार है वो हिसार में स्थित है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली ट्रिक। आगे है संत मीरा शाह की मजार है वह फतेहाबाद में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संत मीरा शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। तो किस प्रकार से आपको प्रश्न में से ही अपना आंसर निकालना है। बस आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग घुमाना है इधर उधर, और आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। आपको रट्टा एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अगर आप एक बार ये सभी ट्रिक एक बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम मेरी गारंटी है आपको ये ट्रिक याद रहेंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस प्रश्न में से हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए संत मीरा शाह, तो यहाँ पे मीरा और यहाँ पे आ रहा है शाह, तो हम यहाँ से निकालेंगे, शाह से बना देंगे शहनशाह, शाह से बना देंगे शहनशाह, और मीरा से बना देंगे मीरा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मार है, मार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, शाह से हम बना देंगे शहनशाह, जो शहनशाह होता है उसके पीछे ही शाह लगता है शहनशाह, और जो मीरा है इसे हम मार निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो शहनशाह होता है वो शहनशाह कब बनता है, शहनशाह राजा को भी बोला जाता है। तो शहनशाह वह तब बनता है जब वो युद्ध लड़ता है, लोगों को मारता है। युद्ध लड़ता है, युद्ध में क्या होता है, लोगों को मारा ही जाता है, ठीक है। तो शहनशाह युद्ध लड़ता है यानी कि लोगों को मारता है, और उस युद्ध में जीत हासिल करता है, यानी कि फतेह हासिल करता है। क्या करता है, फतेह, जीत हासिल करता है, फतेह हासिल करता है, तब जाके वो राजा बनता है, शहनशाह बनता है। बस हमें इतनी सी चीज याद रखनी है और हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है। देखिए फतेह से बन गया फतेहाबाद। तो ये ट्रिक हमारी बन चुकी है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है पीर चेतन शाह की मजार, जो कि कैथल में स्थित है। इसको हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से प्रश्न में से ही इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है पीर चेतन शाह। तो चेतन से क्या बनता है, चेतन से जब हम चेतन बोलते हैं तो चेतन से हमें याद आता है चेतक, चेतन से याद आता है चेतक। तो चेतक कौन था, देखिए चेतक था जो महाराणा प्रताप है, उसके घोड़े का नाम था चेतक, जो बहुत तेज दौड़ता था। तो चेतन से हमने निकाल लिया चेतक, चेतन से चेतक निकाल लिया। और
आपने एक गाना भी सुना होगा, यार तेरा चेतक पे चले तन कसका रेड फरारी का। तो देखिए चेतन से हमें बस यही चीज़ें याद रखनी है, यार मेरा चेतक पे चाले। और चेतक महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था। और घोड़ा कहाँ पर दौड़ता है? घोड़ा ज़मीन पर ही तो दौड़ता है, कोई हवा में दौड़ता नहीं है। बस हमें यही चीज़ याद रखनी है। चेतन से चेतक हो गया, और चेतक जो घोड़ा है वो ज़मीन पर दौड़ता है, यानी कि थल पर दौड़ता है। तो ये हमारी ट्रिक यहाँ पर बन चुकी है। और थल से हम बना देंगे कैथल, थल से कैथल, ठीक है। तो पी चेतन शाह की मज़ार कैथल में स्थित है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। आगे दिया गया है कि होली की दरगाह जो है वो फतेहाबाद में स्थित है। तो इस पर्सन में से इसका आंसर देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे आसान है ये, क्योंकि इसमें दिया हुआ है होली। तो होली से हम निकाल देंगे, हमें क्या याद आ रहा है? देखिए होली से हमें याद आ रहा है होली, हाली से होली याद आ रहा है, होली, ठीक है। तो देखिए होली क्या है? होली हिंदुओं का एक फेमस त्यौहार है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के भारत में वैसे तो काफ़ी सारे त्यौहार हैं, लेकिन जो फेमस त्यौहार हैं वो दो ही त्यौहार हैं, एक तो होली और एक दिवाली। तो होली के बाद क्या आता है? पहले होली आती है, होली के बाद आता है दिवाली। बस हमारे यहाँ पे ट्रिक निकल कर आ चुकी है। हाल ही से बन गया होली, और होली के बाद क्या आता है? होली के बाद आती है दिवाली। तो हमें दिवाली याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है होली के बाद क्या आता है। तो बाद से बन गया यहाँ ये वाला बाद, तो हम अपने आप ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे, बाद से बन गया फतेहाबाद, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि शेख अली शाह कलंदर की जो दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है करनाल के अंदर। तो देखिए इस पर्सन में हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है शेख, और यहाँ पे अली शाह, अली शाह से हम सिर्फ अली निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या शब्द नजर आएगा? शेख से हम शोक बना देंगे, शेख से शोक, अली से आली, अली से आली, शेख से शोक और अली से आली, तो ये बन गया शोक आली, शोक आली। जैसे हम किसी चीज़ का शौक रखते हैं वो वाला शौक है। जैसे मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तो वो वाला शौक हो गया, और ये आली हो गया, शौक आली वाली बात, ठीक है। तो जब भी दो चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वो अपने अपने शौक की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति का कोई भी शौक पूरा नहीं होता है तो वो दूसरे को बोलता है, यार ये शौक वाली बात मत कर मेरे नाल, शौक वाली बात मत कर मेरे नाल, ठीक है। तो शेख से शौक बना दिया, अली से आली, और शौक आली बात मत कर मेरे नाल, मत कर मेरे नाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शेख से शेख अली से शौक आली निकाल लिया, और इसी से हमने बना लिया कि शौक आली बात मत कर मेरे नाल, और नाल से बना दिया कर नाल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस पर्सन में से ही निकल चुका है। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे दिया गया कि बाबा शाह कमाल की मज़ार जो है वो कहाँ पर है? तो वो कैथल में है। इसको हम इस पर्सन में से कैसे निकालेंगे? तो देखिए बाबा शाह, ठीक है। तो बाबा शाह कमाल, तो हम यहाँ से निकालेंगे जो कमाल है इसमें से हम निकाल देंगे माल, ठीक है। माल को हम निकाल लेंगे। तो माल क्या होता है? माल होता है जो पैसे होते हैं उनको हम माल भी बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति माला माल हो गया तो उसे हम माला माल बोल देते हैं, बहुत सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं तो उसको माला माल बोल दिया जाता है। तो माल से हमने माल निकाल लिया, यानी कि बहुत सारे पैसे। और पैसों को हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? किसी ना किसी थैले में ही तो रखा जाता है, ठीक है। तो बस थैले से हमने बना दिया कैथल, ठीक है। थैली से बन गया कैथल। तो कमाल से हमने निकाला माल, और माल यानी कि पैसों को रखा जाता है थैले के अंदर, थैली से बन गया कैथल। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगली ट्रिक। आगे दिया गया है पीर मुबारक शाह की दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में है। तो इस क्वेश्चन में से इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? देखिए तो यहाँ पर दिया है पीर मुबारक शाह, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे मुबारक, मुबारक देना, ठीक है। मुबारक से हम निकाल लेंगे मुबारकबाद देना, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने मन में सोचेंगे कि मुबारकबाद, जब किसी राजा को मुबारकबाद दी जाती है वो किस बात पे दी जाती है? किसी राजा को मुबारकबाद तब दी जाती है जब वो कोई ना कोई युद्ध जीत के आता है, यानी कि किसी न किसी युद्ध का जीत का स्वाद चख के आता है।
जीत का स्वाद चख के आता है कोई राजा, तब उसे जीत की मुबारकबाद दी जाती है। तो हम मुबारक से निकाल लेंगे मुबारकबाद, और किसी भी राजा को मुबारकबाद तब दी जाती है जब वह जीत का स्वाद चख कर आता है, और चख से बन गया चरखी, ठीक है, और चरखी से चरखी दादरी बन गया। तो चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है पीर जमाल की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो यह गोहाना में है जो सोनीपत में पड़ता है। तो देखिए इस प्रश्न में से इसकी ट्रिक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पीर जमाल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जमाल में से जो जय और माँ लिखा हुआ है जमा, इसको हम निकाल लेंगे, जमा को हम निकाल लेंगे। तो जमा हमने निकाल लिया है। तो देखिए, और जो गोहाना से है इसमें से हम गहना बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गहना, गहना। तो जो गहने होते हैं वो कहाँ पर जमा किए जाते हैं, और गहने बने किस चीज़ के होते हैं, गहने बने होते हैं सोने के, और सोना जमा किया जाता है मुथ्थू गोल्ड लोन बैंक में। तो सोना को जमा करना, ये इससे कनेक्ट हो गया, और जमा से आ गया पीर जमाल की मज़ार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें कनेक्ट कर लेंगे, और पीर जमाल की जो मज़ार है वो गोहना यानी कि गहना गोहाना में स्थित है, ठीक है, और गहने होते हैं सोने के, तो गोहाना पड़ता है सोनीपत में। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे दिया गया है मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो मामा भांजा की दरगाह है सोनीपत में। तो इस प्रश्न में से इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो ट्रिक है वो बिल्कुल सिंपल सी है। देखिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, मामा और भांजा, जहाँ पर मामा और भांजा दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए वहाँ पर किसी और की शानपत कैसे चलेगी। मामा भांजा जहाँ पर इकट्ठे हो गए वहाँ किसी की भी शानपत नहीं चल सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों का दिमाग बहुत तेज होता है। तो मामा भांजा के आगे किसी की शानपत नहीं चलती है। तो मामा भांजा से हमने मामा भांजा निकाल लिया, और इनकी शानपत के आगे किसी की भी नहीं चल सकती है, शानपत से बन गया सोनीपत है। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे दिया गया कि शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो शेख मूसा की मज़ार जो है वो मेवात में है। तो इस प्रश्न में से ही इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है मूसा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मूसा। तो हरियाणवी भाषा में मुस्सा कहने बोले ही, हरियाणवी भाषा में मुस्सा बोले ही चूहान है, कहने बोले ही चूहान है। तो मूसा मतलब चूहा। तो देखिए चूहा जब भी कोई चीज़ हमारी कुतर देता है, कोई चीज़ खराब कर देता है, तो हमें गुस्सा आता है, और हम क्या बोलते हैं, अरे यार इन मूसा ने तो मेरी वाट ही लगा दी बिल्कुल, ठीक है। तो मूसा से बन गया मूसा यानी कि चूहा, और चूहा ने हमारी वाट लगा दी बिल्कुल, सारा सामान कुतर दिया, सब कहीं ने काट भगाया, ठीक है, वाट लगा दी। तो वाट से हो गया वाट, वाट से हो गया वात, और वात से बन गया मेवात है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न में से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे दिया गया है चार कुतुब की दरगाह जो कि हांसी में है, जो हिसार में स्थित है। तो इस प्रश्न में से ही इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है चार कुतुब, चार कुतुब, ठीक है। तो चार कुतुब से हम निकालेंगे चार मंजिला, ठीक है, चार कुतुब। देखिए आपको लग भी रहा है चार कुतुब यानी कि चार मंजिला की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कोई शराबी ये बोलेगा कि मैं 4 मंजिला इमारत बना दूंगा, लेकिन वो कुछ काम तो करेगा नहीं, और बोलेगा मैं 4 मंजिला इमारत बना दूंगा, तो सभी के सभी लोग क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे ना। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, जब कोई शराबी व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं 4 मंजिला इमारत बना दूंगा और कुछ करेगा धरेगा नहीं, तो सब लोग उस पर हंसेंगे ही। तो हंसेंगे से बन गया हांसी, ठीक है, और हांसी स्थित है हिसार में। तो ये हमारी ट्रिक निकल चुकी है। चार कुतुब से हो गया 4 मंजिला, और हंसेंगे से बन गया हांसी, ठीक है, जो कि हिसार में है। तो चलिए इसके बाद हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। आगे है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वह कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो देखिए इस प्रश्न में से ही इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है शेख चिल्ली का मकबरा, तो यहाँ से हम शब्द निकालेंगे चिल्ली, ठीक है, ये शब्द हम निकाल लेंगे चिल्ली। तो देखिए चिल्ली लोग कब मारते हैं, जब किसी को कुछ दर्द होता है तभी तो लोग चिल्ली मारते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कोई युद्ध होगा तो लोग चिल्ली ज़रूर मारेंगे। तो जो हरियाणा के अंदर
युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर लोगों ने चिल्ली मारी थी, तो ये मारी थी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और वहाँ पर लोग काफ़ी सारे मारे गए थे। तो युद्धों के अंदर ही चिल्ली मारी जाती है, क्योंकि युद्ध करते वक्त लोगों के हाथ पाँव कट जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ली मारते हैं। ठीक है, तो चिल्ली से हम निकाल लेंगे चिल्ली मारना, और चिल्ली मारी जाती है युद्धों के अंदर जो कि हुए थे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो चिल्ली से चिल्ली मारना और चिल्ली मारी जाती है युद्धों में, और युद्ध हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इन सभी ट्रिक्स का एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट लेके देख लेते हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो ये ट्रिक हैं ये आखिर कितनी कारगर है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो हमारी ये ट्रिक है वो इतनी कारगर है कि मेरे जवाब देने से पहले ही आप अपना आंसर दे देंगे। तो चलिए अपना छोटा सा रिवीजन टेस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर स्थित है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे हमारे पेपरों के अंदर और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखिए, शेख मूसा की मज़ार, तो हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें इसमें से मूसा निकाल लेना है। और मूसा से मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मूसा से मुस्सा यानी कि चूहा बनता है। ठीक है, तो जब भी हमारे घर में चूहे बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ कुतर देते हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज़, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मुस्सा ने तो हमारी वाट लगा दी। क्या लगा दी, वाट। और वाट से क्या बन रहा है, देखिए वाट और वात सेम वर्ड है ना। तो यहाँ से हमारी जो ट्रिक है वो बिल्कुल कामयाब हो रही है और हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो शेख मूसा की मज़ार है मेवात में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सी ट्रिक निकालनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मामा भांजा, जब मामा भांजा दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो उनके आगे किसी की भी क्या नहीं चलती है, शानपत, किसी की भी शानपत नहीं चलती है। तो शानपत से क्या आ गया, देखिए सा न पैत है सो नी पैत है, सा न पैत है सो नी पैत है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे दिया है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न में से इसका आंसर कैसे निकालेंगे। शेख चिल्ली, यहाँ पे चिल्ली शब्द आ रहा है, तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी, चिल्ली कब मारते हैं लोग, जब उन्हें दर्द होता है या फिर लड़ाई दंगा होता है, तभी तो लोग चिल्ली मारते हैं। तो हरियाणा के अंदर कहाँ पर लड़ाई दंगे यानी कि युद्ध हुए थे, हरियाणा में युद्ध के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है। तो हरियाणा में जो युद्ध के लिए सबसे फेमस जगह है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो चिल्ली लोग युद्ध में मारते हैं और युद्ध हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न। आगे दिया गया है 5 पीरों की मज़ार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न में से ही इसका आंसर हम निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 5 पीर। 5 पीर यानी कि 5 कोई भी पीर आपके घर आ जाएं या साधु आ जाएं या संत आ जाएं आपके घर और आपको वो कुछ काम बोलेंगे, चाय का गिलास पकड़ाओ या पानी पकड़ाओ या रोटी दो हमें, तो आपको उनका काम करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनका काम करना ही पड़ेगा। कह रहे ना। ठीक है, तो करना से बन गया करनाल। हमारा राइट आंसर प्रश्न में से ही निकल चुका है। तो चलिए अब हम और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है फिगर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, इसमें फिगर से हम क्या निकाल लेंगे, फिगर और खां से खाना हो गया। ठीक है, तो फिगर से तो हमने निकाल लिया था फिंगर और फिंगर को जब हम खाते हैं, फिंगर को हम खाते हैं तो हमारे मुंह जल जाते हैं। तो हमें क्या खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, जैसे कि सोन पपड़ी खाने का मन करता है ना, मीठा खाने का, जैसे कि सोन पपड़ी। तो सोन पपड़ी से बन गया सोनी पैत है। ठीक है, सोनी पैत है, तो डी हमारा आंसर। इस प्रकार से प्रश्न में से ही हमारा आंसर निकल चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पीर नौगंजा कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न में से इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है पीर नौगंजा, तो हम अपना यहाँ पे टिक लगाएंगे गंजा वाली। हमने यहाँ पर टिक लगाई थी गंजा वाली। तो गंजा देखिए, हाउसफुल 4 मूवी में गंजा किसका नाम था, अक्षय कुमार का नाम था, और गंजा अक्षय कुमार था। और उसे क्या कहकर बुलाया जाता था, तो अक्षय कुमार को हाउसफुल 4 मूवी में जो कि गंजा था उसे बाला कह के बुलाया जाता था। क्या, बाला। आपने गाना भी सुना होगा। तो बस हमारे प्रश्न से ही हमारा आंसर निकल चुका है, ये रहा बाला से बन गया अम्बाला। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे दिया गया है हाली की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, इस प्रश्न से इसका आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है हाली, और ये शब्द
बन रहा है होली के जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे होली हो। तो भारत के अंदर हिंदुओं के फेमस 2 ही त्यौहार हैं, एक तो होली और उसके बाद आता है दिवाली। तो होली के बाद क्या आता है? होली के बाद आता है दिवाली। तो बाद से क्या बन गया? होली के बाद, ये रहा बाद। तो बाद से बन गया फतेहाबाद। सिंपल सी बात है, हमारा आंसर आ गया डी। पर्सन में से ही हमने आंसर निकाल लिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, पीर चेतन शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न से इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, चेतन। तो चेतन से मैंने आपको बताया था, चेतन से मैंने आपको ये कहा था कि ये चेतक बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चेतक हो, ठीक है। तो चेतक एक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, और जो घोड़े हैं वो दौड़ते कहाँ पर हैं? घोड़ों का काम दौड़ना ही होता है, इसी वजह से घोड़ों को पसंद किया जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं और वो ज़मीन पर ही दौड़ते हैं, थल पर ही दौड़ते हैं। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पर दौड़ते हैं घोड़े? थल पर दौड़ते हैं। तो हमारे पर्सन से ही हमारा आंसर आ चुका है। थल से बन गया कैथल, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी ट्रिक के थ्रू किस प्रकार से अपने पर्सन में से ही आंसरों को निकाल लिया है। अगर मैं आपको सभी के सभी ट्रिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन बना के दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इसी प्रकार से अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स को उठाकर हरियाणा के जितने भी जो ये मज़ार और दरगाह हैं उन सभी को मेरी ट्रिक के थ्रू ही अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे, और आपको ये सभी दरगाह और मज़ार बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे।